उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की इस सच्ची कहानी को सुनने के बाद शायद आप भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इंसान किस हद तक गिर सकता है, रिश्ते को किस हद तक रौन सकता है और अपने ही खून को सिर्फ पैसों की लालच में कैसे दरिंदगी से मौत के घाट उतार सकता है। कहानी शुरू होती है बहजोई जिला संभल में रहने वाले एक युवक अनिकेत शर्मा से, जिसकी उम्र लगभग 28 साल थी, जिसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रही थी। लेकिन उसके घर के अंदर रिश्तों का एक ऐसा तूफान उठ रहा था जिसका उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उसके पिता बाबूराम शर्मा की उम्र लगभग 60 साल के आसपास थी और घर में उसकी सौतेली माँ बबली थी, जिसकी उम्र सिर्फ 32 साल थी। अनिकेत और उसकी माँ की उम्र में सिर्फ 4 साल का अंतर था, लेकिन इसके पीछे की वजह भी उतनी ही विचलित करने वाली थी। अनिकेत की सगी माँ की साल 2013 में मौत हो जाती है और उसके बाद बाबूराम ने एक ऐसी युवती से शादी कर ली जो उसकी आधी उम्र की थी। बबली घर का ख्याल रखती थी, बच्चों का ख्याल रखती थी, लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब अनिकेत धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और सौतेली माँ के बेहद करीब आने लगता है। वो उसके साथ खुले दिल से बात करता, हंसता, खिलखिलाता, उसके साथ समय बिताता और ये बात उसके पिता बाबूराम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। पहले पहले तो उसने समझाया कि बेटा, माँ से इतनी नजदीकियां ठीक नहीं, दूर रहा करो। लेकिन जितना समझाया अनिकेत उतना ही उल्टा करता गया। बाबूराम का शक हर दिन बढ़ता गया। उन्हें लगने लगा कि बेटे और पत्नी के बीच कुछ ऐसा चल रहा है जो बिल्कुल गलत है, जिससे घर का माहौल बिगड़ रहा है। अब यहाँ पे जब गुस्सा बढ़ा तो बात समझाने से डांट तक पहुंची, फिर डांट से झगड़ों तक और झगड़ों से हाथापाई तक। कई बार तो बाबूराम अनिकेत को बेरहमी से पीटता और एक दिन तो बात यहां तक पहुंच गई कि अनिकेत ने पहली बार अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, बार बार मारना अच्छा नहीं लगता। किसी दिन मेरा हाथ उठ गया तो फिर अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर बाबूराम भीतर तक कांप गया। उसके अहंकार भी आहत हुए और शक की आग और भी ज्यादा यहाँ पे भड़क गई। इसी बीच बाबूराम एक डकैती के मामले में कुछ समय के लिए जेल भी गया था। जेल में रहते हुए उनका शक और ज्यादा बढ़ गया। उन्हें लगा कि उनकी गैर हाजिरी में बबली और अनिकेत बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब आ गए होंगे। शायद उन दोनों ने अभी तक अवैध संबंध भी बना लिए हों। उधर जेल से बाहर आने के बाद घर की हालात पूरी तरह बदल चुकी थी। बाप बेटे के बीच नफरत की खाई और ज्यादा चौड़ी हो चुकी थी। उधर अनिकेत को शराब की लत लग चुकी थी। वो हर रोज पीता था। उसके पिता उसे रोकते तो वो और ज्यादा बगावत करता। इसी शक, गुस्से और जलन ने बाबूराम को धीरे धीरे जानलेवा सोच की तरफ धकेल दिया। उनकी जिंदगी में एक नया किरदार आया। अमरोहा के नौगावा सादात क्षेत्र का रहने वाला वकील आदेश कुमार। बाबूराम ने उससे रोते रोते कहा, मैं अपने बेटे से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। इस पर आदेश ने कहा, रास्ता मैं बता दूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर यहीं से शुरू हुई एक दिल दहला देने वाली साजिश। आदेश कुमार ने अनिकेत के दस्तावेज, आधार डिटेल, तस्वीरें सब अपने पास रख लिए और उसके नाम पर पहले 25 लाख की बीमा कराने की बात कही। लेकिन हकीकत में उसने बीमा 2 करोड़ 10 लाख रुपए का बनाया था और ये बात उसने बाबूराम को नहीं बताई। वो सिर्फ कहता रहा, 25 लाख मिलेंगे, आधे तुम्हारे आधे मेरे। और ये सब बात सुन के बाबूराम यहाँ पे तैयार हो गया था। अब यहाँ पे बारी थी हत्या की। आदेश ने एक सुपारी किलर से संपर्क किया जो था रामपुर का रहने वाला असलम उर्फ सुल्तान। असलम ने यहाँ पे कहा कि काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन 3.5 लाख रुपए लगेंगे और काम ऐसे होगा कि मौत एक्सीडेंट जैसी लगेगी। बाबूराम और आदेश यहाँ पे मान जाते हैं। असलम ने अपने 2 साथी भी इसमें शामिल कर लिए, तहबूर मेवाती और शाजिद। फिर 15 नवंबर 2025 को सब कुछ प्लान किया जाता है। 16 नवंबर की शाम बाबूराम अपने बेटे अनिकेत को चंदोसी गंगा एक्सप्रेसवे के पास पुलिया तक बाइक पर ले जाता है। वहां पहले से ही असलम, तहबूर और साजिद अपनी सफेद वैगनर कार के साथ मौजूद थे। बाबूराम ने बेटे से कहा, बेटा, तुम शादी में चले जाओ। ये मेरा दोस्त है, ये तुम्हारा ध्यान रखेंगे। मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं वो करके आ जाऊंगा। अनिकेत ने बिना शक किए हामी भर दी। फिर उसे कार में बैठाया गया और रास्ते में उसे उसकी पसंद की शराब पिलाई गई। अब फ्री की शराब थी तो वो खुश होकर पीता रहा।
अब जो ये कार थी यहाँ से बिलारी की तरफ जाती है और वहां भी उसे खूब शराब पिलाई जाती है। अब अनिकेत पूरी तरीके से नशे में था, ना विरोध करने की हालत में था, ना खड़े होने की ताकत में था। फिर करीब रात के 9 बजे कार मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र के जयतपुर गांव के जंगल के पास पहुंचती है। अंधेरा था, खेत थे, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। कार को वहीं पे रोकी जाती है। अनिकेत को बाहर उतारा गया। वो लड़खड़ाता हुआ खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी साजिद ने कार से भारी सरिया निकाला। असलम और तहब्बूर ने अनिकेत को पकड़ लिया और फिर सरिये से उसके सिर, चेहरे और गर्दन पर एक के बाद एक वार किए गए। अनिकेत दर्द से चीख भी नहीं पा रहा था क्योंकि वो नशे में था। कुछ ही सेकंड में वो वहां पे ढेर हो जाता है, लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। ये मामला एक्सीडेंट जैसा लगे इसलिए उसकी लाश को सड़क के किनारे लिटाया गया और वैगनर कार को 2-3 बार उसके ऊपर लाश के ऊपर चढ़ाया जाता है। फिर तीनों किलर वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन सुबह मुरादाबाद के जैतपुर गांव के एक किसान भीमसेन ने खेत के पास ये लाश देखी और लाश को देखते ही उसने पुलिस को बुलाया। पहले सबने सोचा कि ये एक्सीडेंट होगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबकी सोच तोड़ दी। डॉक्टर ने साफ साफ कहा कि ये एक्सीडेंट नहीं, हत्या है। पहले किसी भारी वस्तु से कई बार इसके ऊपर वार किए गए हैं, तब जाके इसके ऊपर गाड़ी की जो चक्की थी उसको चढ़ाई गई है। अब पुलिस ने परिवार को बुलाया। पिता बाबूराम आया। पिता बाबूराम यहाँ पे रोया, चिल्लाया और बोला, मैं गरीब हूं साहब, कोई कार्रवाई नहीं चाहता, बस लाश दे दो। लेकिन पुलिस को शुरू से ही उसके व्यवहार पर शक हो रहा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। पूछताछ में वो टूट गया और पूरी साजिश सामने रख दी और उसने बताया कि कैसे एक शक, जलन, नफरत और बीमे के पैसे की लालच ने उसे अपने ही बेटे का कातिल बना दिया। बाबूराम को जब पता चला कि उसका बेटा 25 लाख नहीं बल्कि 2 करोड़ 10 लाख की बीमा धारक था, तो वो खुद भी दंग रह जाता है। वकील आदेश कुमार का असली इरादा था कि सारा पैसा खुद हड़प लेगा। अब यहाँ पे पुलिस ने सारे आरोपी बाबूराम, आदेश, असलम, तहबूर और साजिद सभी को गिरफ्तार कर लिया है। जब ये खबर सामने आई तो पूरे इलाके में तहलका मच गया। लोग यहाँ पे हैरान थे कि सिर्फ शक और लालच में एक पिता अपने ही बेटे की इतनी दर्दनाक हत्या कैसे कर सकता है। इस कहानी ने रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए कि क्या नफरत इंसान को इतना अंधा कर सकती है कि वो अपने ही खून की सांसें छीन ले? क्या गरीबी और लालच इंसान को दरिंदा में बदल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शक एक परिवार को पूरी तरह खत्म कर सकता है? दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि किस तरह लालच, शक और गलत संगत इंसान को तबाही की ओर ले जाता है। आप अपने परिवार, अपने रिश्तों और अपनी समझदारी का हमेशा ख्याल रखिए, क्योंकि एक गलत फैसला किसी की पूरी जिंदगी खत्म कर सकता है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।